नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ नागा लोग की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। उन्हें आप कुछ मैसेजेस डिलीवर करना है, वो मैसेजेस मैं यहाँ पर रिसीव करने वाली हूँ। लास्ट काफ़ी टाइम से मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैंने एक और चैनल खोला था, वहाँ पर मैंने ज़्यादा दिन वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट वहाँ पर मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड किया था और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। नागा लोग की तरफ से, नाग लोग की तरफ से मैसेजेस। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ ये मैसेज। इस चैनल पर मैं पहली बार ये अपलोड करने जा रही हूँ कि नाग लोग की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नाग लोग एक दूसरे डायमेंशन होता है, जैसे कि कई लोकास होते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ हम जहाँ पर रहते हैं वो एक अलग दुनिया है और इसके अलावा और भी कई सारी दुनिया होते हैं। ओके, तो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि और भी कई सारे डायमेंशंस होते हैं। तो उन्हीं में से एक डायमेंशन है नाग लोग, जहाँ पर नाग होते हैं, ठीक है। नाग जो जिनकी शरीर आधा इंसानों वाला होता है और आधा शरीर जो होता है वो सांपों का होता है, ठीक है। और वो अपने दुनिया में सिर्फ सांप बन के भी घूमते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि उनका मैक्सिमम टाइम वो लोग आधे शरीर उनका इंसानों का होता है और आधा शरीर उनका सांपों का होता है। मैंने एस्ट्रल प्लान के थ्रू उनकी उस दुनिया में मैं गई थी 2024 में, आई थिंक मैं गई थी नागलोक में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पावरफुल, एक अलग ही टाइप का डायमेंशन है और मेरे पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है नाग। तो आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था जिस वजह से मैं रीडिंग नहीं ला पा रही थी, लेकिन लास्ट कुछ दिनों में मुझे उन लोगों ने बहुत कनेक्ट किया है ताकि मैं आप लोगों तक रीडिंग लेकर आऊँ इसके लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, तो आपको किसी एक कार्ड को चूज करना है। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज करेंगे, ठीक है। टाइम स्टैम्प होगा पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ये है ऑप्शन नंबर 1, सैटर्न। ऑप्शन नंबर 1, आपको पिक्चर पे ध्यान देना है, ठीक है। पिक्चर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो आप उसे चूज कीजिए, उस पर क्या लिखा है उस पर फोकस मत कीजिएगा। ऑप्शन 1। और ये है ऑप्शन 2, 8th हाउस। ओके, टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने सैटर्न कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी नाग लोग की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। नाग लोगों की तरफ से क्या मैसेज है, नाग लोगों की तरफ से क्या मैसेज, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइएगा। आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 1, नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है। आप इसे डरिए मत, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज है, अगर आप लोग कुछ हॉरेबल एक्सपीरियंस कर रहे हैं लास्ट कुछ टाइम से, पैरानॉर्मल चीज़ें आपके साथ अगर हो रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। अगर आप लोग कुछ डरावने एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं लास्ट कुछ टाइमों से, लेकिन आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर एक फीमेल एंटिटी का बात मुझे बताया जा रहा है, ठीक है। वो कोई और नहीं, कोई फीमेल एंटिटी है जो आपकी पितरों का है, ठीक है। मतलब आपके एंसेस्टर रह चुके हैं वो, जो अभी प्रेत योनि में है, और वही एंटिटी अभी वो एंटिटी है, प्रेत योनि में है। इट मीन्स शी इज़ नॉट ह्यूमन ऑफ कोर्स, तो वो एक प्रेत ही है, एंटिटी ही है। तो वो ही एंटिटी है जो अभी आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। ये मैसेज है उनके लिए जिनको लास्ट कुछ टाइम से पैरानॉर्मल चीज़ें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है नाग लोग की तरफ से। गलती आपके लिए मैसेज है कि गलती से भी सांप को मारिएगा मत, ठीक है। सांप को मत मारिएगा और अपने दिल में सांपों के लिए किसी भी तरीके का कोई नफरत या वहम मत पालिएगा, ये बताया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई भी इंसान सांपों को मारते हैं तो उन्हें मना कर दीजिएगा, किसी ना किसी तरीके से सांपों को आप भगा सकते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके आप उनको भिजवा सकते हैं, लेकिन मारिएगा मत सांपों को, ठीक है। ये बहुत क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है आपके लिए। आपके खानदान में किसी ने तो मतलब सांपों से रिलेटेड कुछ तो ऐसा किया है, जैसे कि सांपों को मारा है, ठीक है। मारा है, या तो जानबूझ के मारा है या फिर एक्सीडेंटली मारा है,
आपके खानदान में कोई तो ऐसा है और उनके ऊपर कहीं न कहीं काल सर्प दोष भी लगा हुआ है। लेकिन ये आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर नहीं है, आपके खानदान में किसी के ऊपर है। ये बताया जा रहा है, जिस वज़ह से उन्हें किसी न किसी तरह का डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है उनकी लाइफ़ में, ओके? और जो कि फैमिली में किसी का है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी पड़ता ही है। महादेव के चरण में जाने के लिए आपको बोला जा रहा है, लॉर्ड शिवा से प्रे कीजिएगा। और अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान है जिनके ऊपर काल सर्प दोष है, लेकिन उनको पता भी नहीं कि काल सर्प दोष है, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली, कुछ ना कुछ गलत होए जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा के पास जाने के लिए बोला जा रहा है, मीन्स लॉर्ड शिवा से प्रे करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके घर के पास लॉर्ड शिवा का मंदिर है तो वहाँ जाइए, वहाँ प्रे कीजिए। अगर आप किसी वजह से मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ऐसे ही घर पे रहकर भी आप भगवान शिव से माफ़ी मांग सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं। उनसे प्रे कीजिए, सच्चे दिल से प्रे कीजिए कि आपके लाइफ के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसे वो रिमूव कर दे और आपको एक अच्छा इंसान बनाए। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए भी है कि अगर कोई इंसान आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कोई दुख दर्द वाली बातें शेयर करते हैं तो उसे सुनिए और हो सके तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये नहीं बताया जा रहा है कि आप पूरा दिन उसी इंसान के साथ आपने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा वो आपको खुद भी एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा ना। हेल्प कीजिए, लेकिन इस तरह से हेल्प मत कीजिए कि खुद का नुकसान हो गया, वैसा नहीं करना है। लेकिन आपको हेल्प करना है, ये बताया जा रहा है। अगर कोई इंसान आपको अपनी दुख दर्द वाली बातें सुना रहा है, बता रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा-सा उनको सांत्वना दे सकें, शांति प्रदान कर सकें अपनी बातों से, अपने लफ्ज़ों से, या फिर उनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकें, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नॉलेज होता है, लेकिन सामने वाले के पास नॉलेज नहीं होता है। सामने वाला इंसान जब हमसे प्रॉब्लम शेयर करता है, तो हमारे पास कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ऑलरेडी होता है, तो हम उसको बताते हैं कि आपको ऐसा-ऐसा करना चाहिए, तब ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो उस तरह से भी अगर आप कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऑप्शन नंबर 1, आइगिरी नंदिनी जो मंत्रा है, वो मंत्र आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है। महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी जो मंत्र है ना, वो आपको सुनने के लिए बोला जा रहा है। डेली बेसिस पर उसे सुनिए। थैंक यू। और ऑप्शन नंबर 1, नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू। नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे आ रहे हैं कार्ड्स, इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी, मैं ये कार्ड लेती हूँ। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। मुझे एक और कार्ड लेने के लिए बोला जा रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर नागा की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि करंट टाइम फ्रेम पर आपको किसी भी तरह की उलझनों में फंसना नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको इस वक्त किसी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है अपनी लाइफ को लेकर कि कहाँ जा रहा है मेरा लाइफ, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बताया जा रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, आप बस चलते जाइए, गो द फ्लो की एनर्जी में रहिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपकी कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, जोरों शोरों से आपकी कर्मा क्लियर हो रहा है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आप इस वक्त फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं या डिले आप फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से ही है, ठीक है। तो ये कर्मा क्लियरिंग का एक प्रोसेस है, ओके, ये आपको बताया जा रहा है। साथ ही साथ नागालोक की तरफ से आपके लिए भी मैसेज है कि आप एक प्योर सोल है और अपने अंदर की जो प्योरिटी है उसे बरकरार रखिएगा। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे आसपास के लोगों में भी बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर ऐसी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जाने अनजाने में। तो आपको जैसे लगता है कि हाँ, आपके अंदर ये पर्टिकुलर नेगेटिविटी है, इसको निकालना ज़रूरी है, इसको रिलीज करना ज़रूरी है, तो उसे निकालिए। मीन्स किसी तरीके का नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है। तो जैसे आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर ये जो बिलीफ सिस्टम है ये सही नहीं है, मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में, मुझे इस तरह से नहीं करना, बिहेव नहीं करना चाहिए किसी के साथ, तो वो जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप उस चीज़ में सुधार लाना स्टार्ट कर दीजिए। दोबारा से आप वो काम रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। एक तो ये मैसेज है। नेक्स्ट ये मैसेज है आपके लिए कि एवरी फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हर साल, हर महीने जितने भी फुल मून्स आते हैं वो सारे हर एक फुल मून वाले दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फुल मून में क्लेंजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। फुल मून में क्लेंजिंग मीन्स उस दिन जब आप नहाएंगे, नहाने के पानी में आपको सॉल्ट बाथ लेना है, मतलब नमक वाले पानी से नहाना है। नमक वाला पानी मीन्स वो खाना बनाने वाला नमक नहीं,
जो सी सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट होता है ना, ऐसे सॉल्ट वाले पानी से नहाया कीजिएगा एवरी फुल मून। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है। और कोशिश कीजिएगा कि फुल मून के दिन आप सफ़ेद कलर का कपड़ा पहने, अगर पॉसिबल है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सफ़ेद रंग का बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये मैसेज है। एंड आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरह की जो मटेरियल चीज़ें होती है, ये बहुत आने वाला है, बहुत। ये आपकी किस्मत में है और वो आपको मिलकर ही रहेगा, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। तो करंट टाइम फ्रेम पर अगर आप किसी भी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पैसे बहुत लेट से आते हैं, टिकता ही नहीं है, या बहुत मतलब आने में दिक्कत होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बेस्ड चीज़ें हैं। वो प्रॉब्लम अभी दे रहा है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हमारे बुरे कर्मों का भी फल मिलता है, हमें हमारे अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है। ठीक है ना, तो आप बस अच्छे कर्म करते जाइए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको निश्चित करवाया जा रहा है, मतलब श्योरिटी आपको दिया जा रहा है कि आपकी किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसे, अबंडेंस लिखा है, वो है, आपको मिलकर ही रहेगा, कि आप बेफिक्र रहिए। मतलब आपके पास इतने पैसे आएंगे, सेविंग्स तो होगा ही, साथ ही साथ आप बेफिक्र होकर उसको खर्चा कर सकते हैं दूसरों के भले के लिए, खुद के भले के लिए भी, लेकिन दूसरों के भले के लिए भी। ठीक है, बेफिक्र होकर खर्चा करना मीन्स मैं फालतू के खर्चे के बारे में नहीं कह रही। ठीक है ना, बेफिक्र होकर खर्चा करना मीन्स कि कोई ड्रेस आप खरीदना चाह रहे हैं, 10 बार सोच रहे हैं कि यार ये खरीदूं या ना खरीदूं, पैसे थोड़े कम हो जाते तो अच्छा रहता, बहुत महंगा है, खरीदूं कि ना खरीदूं। वो जो एक सोच होता है ना, हम कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं, वो नौबत नहीं आएगा आपका। क्या आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर वो खरीद सकते हैं। ठीक है ना, बस हाँ, एक मतलब ख्याल जरूर रखिएगा, आपको जो भी ये मनी, प्रॉपर्टी जो भी आपको दिया जाएगा, उसका सही यूज कीजिएगा। मतलब हमेशा सिर्फ खुद के लिए नहीं खर्चा करना है, उन लोगों के लिए भी खर्चा करना है जो जरूरतमंद है, उनकी मदद हमेशा कीजिएगा, उनको कभी मत भूलिएगा। ठीक है, और यहाँ पर नागा लोग की तरफ से आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि कितना भी पैसा आ जाए, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। तो आप एक ऐसे इंसान है, और ये बहुत कम लोगों में होता है कि पैसा कितना भी आ गया, वो उनके अंदर अहंकार नहीं आया, बहुत रेयरली होता है ये चीज़। अदरवाइज आपको दिखेगा ही, जितने भी लोग अचानक से अमीर बने हैं, या फिर नॉट ओनली अचानक से, पुश्तैनी अमीर भी, मतलब उनके अंदर घमंड बहुत रहता है, रहता ही है उनके अंदर घमंड। बट यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो अपने अंदर की उस प्योरिटी को हमेशा बरकरार रखिएगा। नागा लोग की तरफ से आपके लिए भी मैसेज है कि आपके एनिमीज बहुत हैं, हिडन एनिमीज, जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं है कि ये भी मेरे दुश्मन है। क्योंकि कई बार लोग आजकल वही करते हैं ना, कि सामने से बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका अच्छा कभी नहीं चाहते हैं। स्पेशली मुझे आपके लिए बताया जा रहा है कि सेम कम्युनिटी के लोगों में ये चीज़ आपके अंदर, आपके मतलब आप लोगों के जो सेम कम्युनिटी है, आप लोगों की ही कम्युनिटी के वो हिडन एनिमीज है, मतलब दूसरे कम्युनिटी के नहीं है, मतलब आपकी जो रिलीजन है, उसी रिलीजन में ही आपके सबसे ज़्यादा एनिमीज छुपे हुए हैं। एंड मतलब आपके जान पहचान के। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे रिलीजन के हैं, या दूसरे मतलब वहाँ के कम्युनिटी के, वो और वो आपके बहुत बड़े दुश्मन है, नहीं। यहाँ पर आसपास का ही दिखाया जा रहा है, मुझे बहुत दूर का नहीं दिखाया जा रहा है, आपके जो हिडन एनिमीज है। तो आपको नागा लोग की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, नागा स्पिरिट की तरफ से। ठीक है, जो एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्पेशली अगर आप अपने ईस्ट को बहुत मानते हैं, तो आपकी ईस्ट आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन एनिमीज से, उन नेगेटिव चीज़ों से आपको बचाया जा रहा है। ओके, ये मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे नागा स्पिरिट की तरफ से, नाग लोग की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा नाग देवता, प्लीज़ बताइएगा क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन। दो, आपके अंदर एक दर्द है, एक दर्द, एक अकेलापन, जैसे कि कोई नहीं है आपकी दुनिया में, आपकी लाइफ में मानो कोई नहीं है, सब होते हुए भी कोई नहीं है। एक तरीके का अकेलापन, सैडनेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों का। स्कल, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, अकेलापन है। या तो आप कंप्लीट सिंगल हैं, ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी के साथ कनेक्शन में होते हुए भी आप सिंगल है, कनेक्शन में है बट स्टिल अकेलापन है। होना ना होना एक ही बराबर है। तो लव लाइफ में बेसिकली आप लोग हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। यहाँ पर
नागा लोग की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ मिस्ट्री है जो आपके सामने रिवील होगा। ओके, किसी की सच्चाई आपको नहीं पता है, उसकी सच्चाई आपको पता चलेगा। अगर आपके पार्टनर ही आपको चीट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पार्टनर ही आपको चीट कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो आपके सामने रिवील होगा। एंड ऑल्सो आपके लव लाइफ में जो सबसे बड़े दुश्मन है उसका फेस रिवील होगा। ओके, ये एक चीज दिखाया जा रहा है। एंड वन मोर मैसेज यहाँ पर है, कर्मा का यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है आपके लाइफ में। कार्मिक के लिए चीज़ें बहुत मतलब घटित हो रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि कार्मिक लोग भी बहुत आते हैं, कुछ ना कुछ आपको हर्ट करके चले जाते हैं। और पर्सनल लाइफ में भी आप जो भी इस वक्त इश्यूज फेस कर रहे हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से यहाँ पर आप फेस कर रहे हैं। तो जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिएगा। किसी का अगर आपने दिल दुखाया है तो उस इंसान से माफ़ी मांगिएगा। अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो माफ़ी मांगिएगा। अगर उनका फ़ोन नंबर ही आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप कॉल कहाँ से करेंगे आप, है ना। लेकिन अगर किसी का फ़ोन नंबर है आपके पास, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपोलोजाइज़ कीजिए। आपने कहा कि मिस्टेक किया है, स्वीकार कीजिए उसे, ठीक है। आपको भी हल्का लगेगा और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो इंसान भी आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप ऐसा कुछ भी एक्शन लेते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ गलत सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ किसी टॉक्सिक पर्सन का ही आपने दिल दुखाया हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उससे अगर माफ़ी भी मांगोगे तो वो आपको कभी नहीं माफ़ करेंगे। टॉक्सिक पर्सन कभी माफ़ नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको और 2-4 बातें सुनाकर आपको और ज़्यादा धकेल देंगे गटर में, ठीक है ना, कि मरो जाकर। तो टॉक्सिक लोगों से आपको अलग से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। टॉक्सिक लोगों से तो आप सोल लेवल पर ही माफ़ी मांगिएगा, ठीक है ना। या एंड थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। नो डाउट आपके जो भी ईस्ट हैं जिनको भी आप मानते हो वो तो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन आप भी खुद की प्रोटेक्शन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, लोगों से भी और उन चीज़ों से भी जो खाली आंखों से नज़र नहीं आता है लोगों को, ठीक है ना। तो उसके लिए आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनका जो भी आपकी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम है उनको मानने का, उसको मानिए, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। जैसे कि नाम जाप हो गया, है ना, कलमा पढ़ना हो गया, सूरा पढ़ना हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है एक्टिविटीज़ वो थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको वो प्रोटेक्शन मिले। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, सो ये रही आपकी रीडिंग नागा लोग की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग रीडिंग्स देखते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं। वही जो लोग कमेंट करते हैं वही कमेंट करते हैं, बाकी जो नहीं करते वो तो मतलब उन्होंने गांठ बांध के रखा है कि मैं तो कमेंट करने वाली हूँ नहीं, कमेंट करने वाला मैं हूँ नहीं। एटलीस्ट ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे कमेंट देंगे लिखेंगे तो वो कमेंट नहीं पढ़ूंगी या ऑडियंस से पढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। मैं जिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर आप लोगों के लिए रीडिंग लाती हूँ वो मेरी हर एक चीज़ पे, हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। वो मेरी वीडियोस में आकर कौन क्या कमेंट कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों पे भी उनका नज़र रहता है। तो आप जब भी यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करेंगे तो वो कमेंट सिर्फ मुझ तक या ऑडियंस तक ही नहीं पहुँचेगा, वो उन एनर्जीज तक भी पहुँचता है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हाई ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है 8th हाउस, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी नागलोक की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जो आपको इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। नागलोक की तरफ से इस वक्त क्या मैसेजेस है? फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है प्लीज बताइएगा नागलोक की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। कैंडल जलाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अपने रूम में एक कैंडल जलाइएगा, व्हाइट कलर का या फिर ऑरेंज कलर का कैंडल, ठीक है। किसी भी वक्त जला सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सुबह जलाना है या रात को जलाना है। आप जब भी ये रीडिंग देखें अगर आपके पास कैंडल मौजूद है तो उसी वक्त जला दीजिएगा, अदरवाइज बाद में, ठीक है। रीडिंग देखने के नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हैं। वाइट कैंडल या फिर ऑरेंज कैंडल आप जला सकते हैं। आपको एक इंटेंशन सेट करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप इस कैंडल को जलाएंगे तो कैंडल को होल्ड कीजिएगा सबसे पहले तो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये ऑरेंज कलर का कैंडल है तो कैंडल को होल्ड कीजिएगा
और होल्ड करके ये बोलेगा कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं, मेरे अंदर की जितनी भी डार्क इमोशंस है, कन्फ्यूजन है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सब इस कैंडल में आ गया है और इस कैंडल को मैं अभी जलाने जा रही हूँ। और इस कैंडल के जलते ही मेरे अंदर की सारी नेगेटिव इमोशंस परमानेंटली रिलीज हो जाएगा और यूनिवर्स में जाकर ख़त्म हो जाएगा, इस आग के साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने ये सब कभी नहीं किया है, मैं बता दूँ यहाँ पर, मैंने कभी कोई ऐसा रिचुअल किया नहीं है, लेकिन आपके लिए ये बताया जा रहा है, आपके लिए ये रिचुअल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कीजिएगा। ये इफेक्टिव होगा आपके लिए, इग्नोर मत कीजिएगा इसको। ठीक है, व्हाइट कैंडल या फिर ऐसे ही ऑरेंज कैंडल, इसे छोटा भी बना ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतना छोटा करेंगे तो उतना वो असर नहीं करेगा। तो आपको मिनिमम इतने साइज का ही लेना चाहिए, मिनिमम इतने साइज का, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इससे छोटा कैंडल मत लीजिएगा, वो असर नहीं करेगा, मतलब आपके 100% तो जाएगा नहीं, 5% ही जाएगा। इससे भी छोटा वाला जो बर्थडे वाला आता है ना, वैसा मत लीजिएगा, बर्थडे कैंडल इतना बड़ा ही लीजिएगा कम से कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये रिचुअल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और हाँ, बाद में जो कैंडल वैक्स अगर बच जाता है तो उस कैंडल वैक्स को आप कहीं पे फेंक दीजिएगा। डस्टबिन में आप फेंक सकते हैं या फिर नाले में आप फेंक सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के नीचे मत रखिएगा, ठीक है, पेड़ पौधों के नीचे मत रखिएगा, उसको नाले में फेंक दीजिएगा या फिर डस्टबिन में फेंक दीजिएगा। किसी को कोई हार्म नहीं करेगा वो चीज़, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधों के नीचे मत रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नागा लोग की तरफ से और क्या मैसेज है? जो ऑप्शन के व्यूअर्स को, सॉरी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को इस वक्त जानना जरूरी है। कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। आपको शायद इन दिनों लेथर्जिक महसूस हो रहा है, आलस सी आ रहा है या उबासी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की किसी भी तरीके की एनर्जेटिक चेंज अगर आप फील कर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों इतना आलसी हो गई हूँ या हो गया हूँ, कि किसी ने कुछ किया तो नहीं है मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का एनर्जेटिक शिफ्ट है जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। अपने आंखों को खुले रखिएगा, आंखों को खुले रखिएगा मीन्स आपकी इंट्यूशन की बात बताई जा रही है। ओके, अवेयरनेस में रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है जो शायद आपको आगे जाकर समझ में आ जाए। तो आपको अवेयरनेस के साथ रहने के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो, लाइक आप मैरिड है या किसी के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले कनेक्शन में है, डजेंट मैटर। तो अगर आप किसी के साथ इस तरह का कनेक्शन में है तो उसमें थोड़ा अवेयरनेस लाइएगा। किसी की कोई सीक्रेट, किसी की कोई बुरी बात आपके सामने रिवील हो सकता है। ओके, और एक चीज़ बताया जा रहा है कि मैनिपुलेट आपको करवाया जा सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, या फिर ऑलरेडी आपके साथ वो हो रहा है। ऑलरेडी आपके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है। अगर आपको कभी भी आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होता है, शक होता है, लेकिन अगले पल ही आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसा कर देते हैं आपके साथ, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं बेकार में डाउट कर रही थी या डाउट कर रहा था, तो इस जाल में मत फंसिएगा। ठीक है, मतलब आपके मन में अगर आपके पार्टनर के लिए डाउट आया है तो वो ऐसे ही नहीं आया है। स्पेशली इस पाइल को जिन्होंने चूज किया है उनके लिए ये मैसेज है। आपके मन में अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आया है, वो डाउट नहीं है, एक्चुअली वो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। ओके, तो ऐसे में मान लीजिए आपने अपने पार्टनर से बोला कि हाँ तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, कि समथिंग इस तरीके से, और वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ऐसा जिससे आपको लगा कि नहीं मैं तो खामखा डाउट कर रही थी या डाउट कर रहा था। तो उस जाल में मत फंसिएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए? नाग लोग की तरफ से ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज बताइएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बातें आपकी जुबान पे ही रह जाता है, नहीं जुबान पे नहीं, आपकी गले तक ही रह जाता है, आपकी जुबान तक आता ही नहीं है। तो बोलने के लिए यहाँ पर बताया जाना है कि बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए। और ऑप्शन नंबर 2, नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है?
किसी भी तरीके का मेडिसिन अगर आप अभी ट्राई कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको ये पता चले। मेडिसिन, कोई नया मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, पहले कभी नहीं लेते थे, अभी अचानक से आप ले रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं जो पहले कभी आप यूज़ नहीं करते थे लेकिन अभी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट है टेम्परेंस। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। क्या मैसेज है नागालोक की तरफ से? नागलोक की तरफ से क्या मैसेज है? आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो बोलिए, घूरते रहने से कुछ नहीं होगा, या चोरी छुपके उसका प्रोफाइल देखने से कुछ नहीं होगा। पसंद करते हैं तो बोल दीजिए, वो खा नहीं जाएगा आपको। ये बहुत क्लियर कट मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो और अगर आपके साइड से ऐसा नहीं है, ठीक है, आप किसी को घूर नहीं रहे हैं, आप किसी को स्टॉक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको कोई पर्टिकुलर इंसान स्टॉक करते हैं, नॉट इन ए नेगेटिव वे, बट क्यूरियसिटी के साथ, एक क्यूरियसिटी उनके अंदर है आपको लेकर, और पसंद भी करते हैं। विद अ फॉर्च्यून, स्पेशली अगर आप मेल व्यूअर देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं और आप उस इंसान को घूरते रहते हैं, उनकी प्रोफाइल देखते रहते हैं, या सामने से भी ऐसे भी आप घूरते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप घूरना बंद कीजिए, आप उनको बोलिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस कीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए जो मुझे यहाँ मिल रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर आपको, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, आपके जो भी डिवाइन एनर्जी जिनको भी आप मानते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपके ऊपर हर तरफ से जैसे कि हमला करने की कोशिश किया जा रहा है। ओके, हर तरफ से हमला करने की कोशिश किया जा रहा है, जिनमें से इंसान भी है और कुछ ऐसी एनर्जीज भी है जो इनविजिबल फॉर्म में रहता है। हो सकता है आप हर कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन एटलीस्ट मेरे चैनल पर जो लोग आते हैं वो तो इस बात को मानते हैं। ओके, तो जो इस तरह टाइप की एनर्जीज होते हैं उनके साइड से भी और इंसानों की तरफ से भी आपके ऊपर जैसे हमला करने की कोशिश किया जा रहा है, और आप जिनको भी मानते हो डिवाइन एनर्जीज, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट टीम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको मैंने कहा था ना कार्ड्स निकालने से पहले कि कुछ अवेयरनेस के साथ आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, अवेयर रहिएगा, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ओके, नेक्स्ट जो आपके लिए मैसेज है वो है, आपकी लाइफ में कभी भी स्टक सिचुएशन आएगा ही नहीं। अगर आपको लगता भी है कि मेरी लाइफ स्टक हो चुका है, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो स्टकनेस नहीं है, वो एक तरीके का एनर्जेटिक शिफ्ट है जो आप फेस करते हैं। बट आपको यहाँ पर नागालोक की तरफ से मैसेज है कि आपके लाइफ में कभी भी वो सिचुएशन आएगा ही नहीं कि आपका लाइफ बिल्कुल स्टक हो गया। आपके लाइफ में हमेशा मूवमेंट बना रहेगा। आप किसी ना किसी जिस भी सिचुएशन में आप पढ़ो, उस सिचुएशन से आप निकल ही जाओगे, वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम तक आप फंसे नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको घबराने के लिए मना किया जा रहा है कि अगर आप सोचते हैं कि हाँ मेरी लाइफ स्टक हो चुका है, समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टक नहीं होगा। किसी भी किस्म के लालच से यहाँ पर बचिएगा। लालच यहाँ पर रोमांटिक लाइफ का मुझे बताया जा रहा है कि रोमांटिक लाइफ में कोई आपको कुछ लालच दे सकता है। रोमांटिक लाइफ में लालच मीन्स अगर आप कंप्लीट सिंगल हैं तो कोई ऐसा रिश्ता आना या ऐसा कोई प्रपोजल मिलना जो आपको बाहरी तौर पर बहुत आकर्षक लगे, या फिर वो कुछ इस तरह की बातें आपको बोल दें कि सुन के आपको लगेगा कि हाँ इनसे शादी कर लिया तो मेरा ज़िंदगी बन जाएगा या फिर स्वर्ग बन जाएगा, समथिंग इस तरीके का। तो लालच में मत पड़िएगा। कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको लालच में डाल सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मत पड़िएगा। आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आपकी जो भी ट्रू पर्सनैलिटी है, उसे रिवील करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपकी जो भी ट्रू पर्सनैलिटी है उसे रिवील कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को हाइड मत कीजिए। अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसे हाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज ये है, आपका 6 सेंसेस आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं आने वाले वक्त में। इवन अभी भी बहुत से लोगों का 6 सेंसेस अच्छे से काम कर रहा है, तो आपके 6 सेंसेस आपको जो भी बोल रहे हैं उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। एंजल नंबर 888 आपको दिखाई दे सकता है, 888। आपके आसपास कार्मिकली कनेक्टेड लोग बहुत हैं, ओके, और कहीं ना कहीं वो लोग आपको रोके हुए हैं,
आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से मानो वही लोग रोक रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वही लोग आपको रोक रहे हैं। एनर्जेटिकली वो काम कर रहे हैं और वही लोग आपको किसी ना किसी लूप में डाल रहे हैं। चक्रव्यूह, एक तरीके का चक्रव्यूह में आपको डालकर रखा हुआ है और जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। और आपके जो स्पिरिट टीम है, आप जिस डिवाइन एनर्जी को भी मानते हो, वो आपको उस चक्रव्यूह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको निकालेंगे वहाँ से। इसीलिए जो यहाँ पर आपको जो भी फील होता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, समथिंग जो फियर बेस्ड एनर्जी नहीं है उसे फॉलो कीजिए। ठीक है, फियर बेस्ड जो एनर्जीज होते हैं वो हमारा दिमाग कहता है और दिमाग में शैतान बैठता है। बट जिस चीज़ में फियर नहीं है और आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो वो आपका इंट्यूशन है, आपका सिक्स सेंसेस है और वो डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहता है। तो आपको नागा स्पिरिट्स ये कह रहे हैं कि आपको जब भी मन करता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो उसे सुनिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। आसपास के लोग या भीड़ आपको क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। थैंक यू। नाग ग्रुप की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? हाँ, एक और चीज़, आपके दिल में जो भी इमोशंस है, ट्रू इमोशंस, उसे रिवील कीजिए। जो भी इमोशंस है उसे, अगर नेगेटिव इमोशंस है तो उसे रिलीज़ कीजिए। इसकी पुरानी ऊंस है, पुराने जख्म हैं भरे हुए हैं, वो इमोशंस कहीं ना कहीं आपने अपने हार्ट चक्र पे स्टोर करके रखा हुआ है, उसे रिलीज़ कीजिए। और वो रिलीज़ कैसे होता है? रोकर या किसी से शेयर करके उसे रिलीज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट मैसेज है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए बहुत इमोशंस है, प्यार है, तो उसे भी बताना ज़रूरी है। आपको ये बताया जा रहा है कि प्यार को अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने ही अंदर रखोगे, तो सामने वाले को अपने आप पता नहीं चलने वाला है। ओके, उसके लिए ज़ुबान हिलाना पड़ता है, ज़ुबान से शब्दों को निकालना पड़ता है, तब जाकर सामने वाला इंसान जानेगा कि हाँ ये इंसान भी मुझसे प्यार करती है या करता है। ठीक है, तो आपके दिल में सामने वाले के लिए जो भी प्यार है, जो भी इमोशंस है, उसे बोलकर एक्सप्रेस कीजिए। फ्यूचर, नाग लोग की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? पिकॉक, आपके लिए जो यहाँ मैसेज है, दो तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मेल व्यूअर्स एंड फीमेल व्यूअर्स, इस तरह से मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप मेल व्यूअर देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी माँ और कोई एक इंसान आपको आपकी प्यार तक पहुँचने से रोक रहे हैं। ठीक है, या तो वो डार्क एक्टिविटी करके आपको रोक रहे हैं, अदरवाइज एनर्जेटिकली चीज़ें हो रहा है, क्योंकि सबका सिनेरियो सेम नहीं है। तो आपको आपके प्यार तक, ट्रू लव तक पहुंचने से दो इंसान रोक रहे हैं। एक तो आपकी खुद की माँ, अगर आपकी माँ नहीं है तो कोई अदर ओल्डर लेडी है, एंड कोई दूसरा इंसान है। ये लोग आपको एनर्जेटिकली रोक रहे हैं, आपको आपकी प्यार तक पहुंचने से रोक रहे हैं और आपको उनका नहीं सुनना है। ठीक है, आपको अपना मन का करना है। रिमेंबर दैट, आपको अपना मन का करना है। और अगर आप फीमेल व्यूवर्स हैं और आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा लड़का है जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ मुझे उस लड़के का ये मजबूरी दिख रहा है कि उसके लाइफ में उसकी मदर या माँ के उम्र की कोई लेडी एंड और कोई और पर्सन भी है, वो पर्टिकुलर दो लोग उस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ठीक है, कि वो इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो दो लोग। ओके, और यहाँ पर माइंड मैनिपुलेशन बहुत हो रहा है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। माइंड मैनिपुलेशन इंसानों के थ्रू भी हो रहा है और अदर एनर्जीज के थ्रू भी हो रहा है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, ट्रू लव जिनसे आप करते हैं, उस इंसान के लिए आपके मन में अचानक से नेगेटिव थॉट्स आ जाना, अचानक से नेगेटिव ख्याल आ जाना कि उसने कुछ किया भी नहीं है, बट स्टिल आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव स्टोरी बनना स्टार्ट हो रहा है। उसने कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपको कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ये हुआ, हो सकता है वो हुआ, हो सकता है इसी ने ऐसा किया, समथिंग इस तरीके से। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। आप इस वक्त जो भी एफर्ट लगाएंगे ना, अपनी रिलेशनशिप के मामले में हो या करियर में हो, आपका वो एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। एक तो ये बताया जा रहा है, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो अगर आप अपने लव लाइफ के लिए, आप जिनसे पसंद करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, ट्रू लव जिनसे आप करते हैं, उनके लिए भी आप एक्शन लेते हैं तो उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप करियर को लेकर भी कोई एक्शन लेते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसमें भी आपको आगे जाकर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। एक मैसेज ये है। दूसरा, अगर आप फीमेल व्यूवर्स हैं और आप श्योर नहीं है कि आप जिनको पसंद करते हैं वो इंसान आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। वो भी आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, भले उन्होंने नहीं बोला हो ये बात। ठीक है, ये मैसेज है। ओके, सो ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं नाग लोग की तरफ से। अगर आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स सिर्फ मैं या ऑडियंस ही नहीं पढ़ते हैं। मैं जिन एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहती हूँ वो एनर्जीज़ भी हर एक एक्टिविटी के ऊपर अपनी नज़र रखते हैं, हर एक एक्टिविटीज़ को वो देखते हैं, शो करते हैं। इनफैक्ट आप लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग जो कमेंट नहीं भी करते हैं, मैं जिन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट रहती हूँ वो उनको भी जानते हैं। मतलब आपने भले ही मेरे चैनल पे कभी भी कमेंट नहीं किया हो, स्टिल वो एनर्जीज़ आपको जानते हैं, आपकी लाइफ की एक-एक चीज़ के बारे में उनको पता है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड एटलीस्ट शो करेंगे, थैंक यू करके, थैंक यू नागा एनर्जीज़ करके भी अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।